तो सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये करंट अफेयर 2 जून 2024। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये भारत का पहला शहर है। पहला शहर होने के कारण से ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो भारत का पहला शहर है जो यूनेस्को मतलब इसकी स्थापना कब होती है? क्योंकि ये जो संस्कृत शिक्षा और साहित्य के विषय में इसका यूनेस्को जाना जाता है। तो इसकी स्थापना 1945 में होती है। ठीक है, उसके जो हेड हैं वो हैं, कौन है उसके? आंद्रे ओवले हैं। तो इसके हेड हैं ये। और इसका जो मुख्यालय वो फ्रांस पेरिस में है। ये हो गया है किससे संबंधित? यूनेस्को से। अब हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर मतलब साहित्य में ऐसा कौन सा शहर बन गया भारत का? ये है कोझिकोड। कोझिकोड शहर है, ये कहाँ है? केरल में है। कोझिकोड केरल में स्थित है और ये साहित्य के लिए जाना गया है। अच्छा, इसमें जो है जिसे बोल दिया जाए संगीत के लिए भारत में कौन सा राज्य है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो संगीत के लिए जाना गया है। अगला क्वेश्चन है, 53वीं जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में दूध केन पर जीएसटी कितना लागू हुआ है? जीएसटी मतलब गुड सर्विस एंड टैक्स होता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? मतलब ये 101 संविधान मतलब आर्टिकल 101 में आता है। और किस संविधान संशोधन द्वारा? 122वें संविधान संशोधन द्वारा 101 आर्टिकल में जीएसटी आता है। अच्छा, इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना होती है। और विजय केलकर जो समिति है उसके सलाह पर इसकी स्थापना होती है। और सबसे पहले जो है फ्रांस में लागू था क्या? जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू की गई थी। ये तो हो गई स्टैटिक। अब इसकी बात करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन होगा कि दूध केन आप देखे होंगे, जो दूध डेयरी होती है तो उसमें जो है जो दूध केन होता है उसमें जो एल्यूमिनियम लगा होता है या लोहे का बना होता है, तो उसकी बात की जा रही है। तो वही है दूध केन। तो इस पर कितने परसेंटेज जीएसटी लग गई थी? तो ये 12% हो जाएगा। 12%। अच्छा, 12% जो है कई चीज़ों में लगी हुई है जीएसटी। वो कैसे? जैसे तुमने जो पेपर पेपर मतलब समझ रहे हो ना? पेपर मतलब होता है जैसे कॉपी तुम खरीद रहे हो तो उसमें जो पेपर लगते हैं, तो वही जो है उसमें जो है 18% जीएसटी थी। अब कितना हो गया है? 12% हो गया है। ठीक। अब दूध केन में भी 12% हो गया है। कागज उद्योग में भी 12% हो गया है। अच्छा, जो मुर्गी पालन होता है, मुर्गी पालन में जो ये कितना हो गया? 12% हो गया मुर्गी पालन में। मुर्गी पालन हो गया। अच्छा, जो सोलर कुकर होते हैं, सोलर कुकर मतलब जैसे तुम्हारे यहाँ सोलर कुकर नहीं होते हैं, मतलब खाना बनाने वाले होते हैं सोलर कुकर, वो उसमें 12% जीएसटी लगी हुई है। उसमें भी 12% जीएसटी लगी हुई है। तो ये कुछ हो गए हैं जीएसटी। अच्छा, जो हवाई जहाज से मतलब जाना वाना है तो उसमें जो जीएसटी लगती है उसमें आई जीएसटी लगती है। आई जीएसटी लगती है वो 15% है। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस WTT मतलब विश्व टेबल टेनिस होता है। विश्व टेनिस होता है। ये कंडक्टर एकल खिताब जीतने वाला पहले भारतीय कौन है? ये पहले भारतीय हैं श्रीजा अकुला हैं और ये हैदराबाद की रहने वाली हैं। ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने क्या जीता है? टेबल टेनिस जीता है। ये कंटेंडर एकल खिताब जीता है और ये नाइजीरिया में जीता है, जो अफ्रीका देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया के लागोस शहर में जीता हुआ है। और ये नाइजीरिया दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका वही देश है जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, फिर 1915 में वापस आए थे। सबसे पहले चंपारण 1917 में शुरू की ये थे गांधी जी ने। तो ये जो खिलाड़ी हैं श्री जा अकुला हैं, ये कहाँ की रहने वाली हैं? हैदराबाद।
वही हैदराबाद आंध्र प्रदेश जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनके वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश 1953 में पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? ये झारखंड में। झारखंड में ही क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है कोयले की खान पाई जाती है, जो आपने सुना होगा धनबाद झारखंड में स्थित है, इसलिए जो है कोयले के जो ये कोल गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अच्छा, इसमें ये होता क्या है? अंडरग्राउंड कोल है, कोल गैस जो होती है या कोयला है, कोल गैलिफिकेशन क्या होता है? आप जो कोयला होता है, कोयले से क्या हम करेंगे? विद्युत भी उत्पन्न करते हैं, प्लस जो है इससे क्या उत्पन्न करेंगे? जो प्राकृतिक गैस होती है, ज्वलनशील चीजें होती हैं, और ईंधन है, उर्वरक है, विस्फोटक, इस तरह जो है ये गैसिफिकेशन मतलब होता चेंज करेगा। वहीं अंदर जो है गैसिफिकेशन सिस्टम द्वारा ये चेंज कर देगा कोयला को। तो फिर हमको क्या प्राप्त होगी? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, ये सब हमको प्राप्त होगा, और ये झारखंड में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, 43वीं विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ आयोजित हुआ है? ये फ्रांस में हुआ है। अच्छा, फ्रांस में हुआ है। जो हमारे सैनिक थे, मतलब कि भारतीय सशस्त्र सीमा चिकित्सा बल के 4 अधिकारी थे, सशस्त्र सीमा बल के 4 अधिकारी थे, और उन्होंने 32 क्या जीता है? मेडल जीता है, जिसमें से 19 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं, और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। जो ये जो फ्रांस है, फ्रांस में सेंट ट्रोपजक है, वहां पर ये खेल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंबुबाची मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था असम में। असम जो है, जो कामाख्या मंदिर है, वहाँ पर जो है कामाख्या मंदिर में ही अंबुबाची मेला का मेला लगता है। अच्छा, कुछ मेले हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं परीक्षक दृष्टि से। वो जैसे पुष्कर मेला है, ये राजस्थान में लगता है, और अंबुबाची असम में हो गया है, और सूरजकुंड जो हरियाणा में है, ये फरीदाबाद में लगता है सूरजकुंड मेला, और देवधर मेला जो है ये झारखंड में लगता है देवधर मेला, और जो गंगा सागर मेला है, ये गंगा सागर मेला ये पश्चिम बंगाल में होता है। और देवधर हो गया है, गंगा सागर हो गया, फरीदाबाद में सूरजकुंड हो गया है। एक माखी जो पंजाब में होता है, वो माखी पंजाब में मेला लगता है। ये कुछ मेले हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन किस देश के साथ मिलकर तारों के सबसे दूर के विस्फोट का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये फ्रांस के साथ है। फ्रांस के साथ है। फ्रांस के साथ जो है चीन ने जो है क्या किया है, ये जो तारों के सबसे दूर विस्फोटक का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है फ्रांस के साथ। अगला क्वेश्चन, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 24 जून को मनाया गया है। अच्छा, 24 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में। तो अगर ये बोल दिया जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोनी पिक्चर के एमडी सीईओ कौन बने हैं? ये गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर के एमडी और सीईओ बने हैं।